सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। ज़िंदगी में आप कोई भी कार्य करिए, अगर आपको उस कार्य के प्रति अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको उसका फल नहीं मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, विश्वासम फलदायकम। आपका विश्वास ही आपको फल दिलाता है। आपके विश्वास से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोई भी कार्य करते समय सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास करना। विश्वास, कैसा विश्वास? एक समय की बात है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये हजारों लाखों लोग दिन प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं। ये इतने सारे लोग जो गंगा में स्नान करते हैं, क्या ये सभी स्वर्ग जाएंगे? क्या इन सभी को का पाप जो है, इन सभी का पाप नष्ट हो जाएगा? और इन सभी का पाप नष्ट होने के बाद क्या इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी? भगवान शिव से मां पार्वती ने पूछा। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं पार्वती, ये सभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। मां पार्वती ने कहा, तो भोलेनाथ, गंगा जी की महिमा है कि जो कोई भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाएंगे तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति तो अवश्य होगी। फिर ये सभी लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? मां पार्वती ने पूछा। भगवान शिव ने कहा कि चलो पार्वती, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, किसके पाप मुक्त होंगे और किसके नहीं होंगे। भगवान शिव और माता पार्वती गंगा के किनारे आ गए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, मैं एक रोगी का भेष धारण करता हूं, और आप जो है, जो व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति गंगा स्नान करके आ रहे हैं, आपको उनसे कहना है कि अगर उन्होंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया है तो वो मेरे पति को ले चलकर गंगा में स्नान करा दें। और साथ में यह भी कहना है कि अगर उन्होंने जिंदगी में कोई पाप किया है तो वो मेरे पति को स्पर्श करते ही जलकर भस्म हो जाएंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती को सब कुछ समझा दिया। अब भगवान शिव रोगी का भेष धारण करके वहीं बैठ गए किनारे, और जो भी लोग गंगा स्नान करके आते उनसे माता पार्वती कहती कि भैया, हमारे पति रोगी हैं, इनको भी आप थोड़ा सा सहयोग कर दो और गंगा में स्नान करवा दो। अब जो लोग उधर से आते उनसे माता पार्वती ने कहना प्रारंभ किया, लेकिन सभी लोग तैयार हो जाते कि ठीक है, हम करा देंगे। लेकिन जैसे ही माता पार्वती अपना शर्त रखती कि अगर जिंदगी में आपने कोई भी पाप किया होगा तो इनको स्पर्श करते ही आप जलकर भस्म हो जाओगे, तो हर व्यक्ति डर जाए। कौन है संसार में, कौन है ऐसा संसार में जिसने कोई पाप न किया हो? वहां भीड़ लग गया। तभी एक गांव का किसान व्यक्ति वहां आया, और उसने यह सारा जो भी वार्तालाप, जो भी वहां की क्रियाकलाप थे, सब देखा। उसने पूछा कि भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है?
तो लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इनको स्नान कराना है, लेकिन स्नान भी वही करा सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। तो किसान ने कहा कि रुको रुको, थोड़ी देर रुको, मैं इनको स्नान करवाऊंगा। वह किसान दौड़ा दौड़ा जाता है और जाकर पहले गंगा जी में डुबकी लगाता है, और गंगा जी में स्नान करने के बाद वह आता है और आने के बाद माँ पार्वती से कहता है कि चलिए अब मैं आपके पति को स्नान करवा देता हूँ। वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि भाई, आपने क्या जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया है? आप इतने पुण्यात्मा हो, आपने कोई पाप किया ही नहीं है। उस किसान ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं। जाने अनजाने कितने जीव जंतु मरे होंगे, रास्ता चलते हुए कितनी चींटियां मरी होंगी, जाने अनजाने में तो अनेकों पाप हुए हैं। तो बोले कि तो आपने शर्त सुना नहीं कि जिसने जिंदगी में कोई भी पाप किया हो वो इनको स्पर्श करते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा, आपने सुना नहीं? बोले मैंने सुना है, लेकिन मैंने अनेकों पाप किए, लेकिन मैंने सुना है, संतों के मुख से सुना है, शास्त्रों में सुना है कि जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैंने भी गंगा में इसके पहले तो बहुत जो भी जाने अनजाने में मुझसे पाप हुए हैं, लेकिन अभी मैंने गंगा में स्नान किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और गंगा स्नान करने के बाद यहाँ आने तक अभी तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, इसीलिए मैं इनको स्नान करवाऊंगा। भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। अब भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि पार्वती, स्नान तो सभी ने किया, लेकिन विश्वास केवल उस गांव के किसान को था कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक उस कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए सज्जनों, जिंदगी में चाहे कोई भी कार्य करिए, पूजा पाठ, हवन, ध्यान, तपस्या, अगर आपको सच्चा विश्वास नहीं है, प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है, तो उसका फल जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत आपको भी अंदर से विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस कर्म को कर रहा हूँ तो परमात्मा जो करेंगे, परमात्मा जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे संतों ने कहा है, वह यथार्थ है। ऐसा जब हमारे मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प होगा, तब हमें उस कर्म के फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।